Praise the Lord, सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Jai Masi. Praise the Lord, brother. Jai Masih ki. Praise the Lord. आइए हम मीटिंग की शुरुआत करेंगे. Let us pray and start the meeting. Abhishek Pawar, are you there? Yes, brother. Yeah. Can you please pray and start the meeting today? Okay. Hallelujah. Thank you. Thank you, Heavenly Father. Thank you for this time, Lord, as you have given, Lord. Lord, we come before your throne, Lord. Lord, we cleanse our heart, Lord. Cleanse our mind, Lord. Cleanse our whole thing, Lord. And Lord, I pray that, Lord, as we are starting the meeting, Lord, you take control over us, Lord. You be in our midst, Lord. And Lord, I pray, Lord, after all this, Lord, meeting, we will bless by you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for everything you have done, Lord. Lord, I pray that, Lord, whoever has not got the meeting started, Lord, let them be uh, get in the meeting, Lord. Thank you, Lord. Thank you for this time, Lord. I pray this prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. Yes, Bethany, over to you. We're happy to see you after some time. Everyone. Good evening to everyone. Before we go into worship, I would just like to encourage everyone by saying, even though we all are on mute, let's all sing in our houses and praise God loudly, because even though we are on mute, we cannot hear you, I cannot hear you, but God is hearing us. And let all the praise and glory, whatever we sing and do, let all the glory go to Him. So let's sing this first song. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ मिलकर हम सब नाचें, मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो मैं तेरा। आज के दिन आज के दिन हम भूल जाएंगे आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हैं संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन हम भूल जाएंगे आशाओं का ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे हैं संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम सब नाचें, हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। आज के दिन
विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। तू मिलकर हम सब नाचे, तू मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। आज के दिन आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तू मिलकर हम सब नाचे, तू मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। आज के दिन आज के दिन मैं हूँ तेरा। आज के दिन Lord Father, thank you, dear Lord. हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपको धन्यवाद देते हैं, आपके जैसा कोई नहीं है। और आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। There's no one like you, Lord God. तुम सब कुछ। तुम सब कोई नहीं, तुम सब कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ज़मीन। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान,
गाए ये ज़मीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाहे आसमां, गाहे ये ज़मीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहान कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहान कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहान कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सब कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है क्या की तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा याकी तुम सा कोई नहीं. Thank you, Lord Father, for this beautiful time, O Lord, for this beautiful day that you have given us, O Lord. We thank you for adding this day in our life, O Lord Father, for keeping us safe, O Lord, for giving us this breath of life, O Lord Father. We thank you for everything that you are doing in our life, O Lord. We thank you, O Lord Father, for giving us, for providing for us, O Lord, for being our provider, O Lord, for being our rescuer, O Lord, our savior, O Lord, for being our God, O Lord, a true and living God, O Lord Father. We acknowledge your presence, O Lord, and your lordship in our life, O Lord Father. And we say, O Lord, Jesus Christ is the King, O Lord, the one who died for us and took our sins on himself, O Lord Father, who shed his blood for us, O Lord. We proclaim, O Lord Father, there is no one else besides you, O Lord. We thank you, O Lord Father, for this beautiful time, O Lord Father, that you have given us. We thank you for each and every one present here, O Lord. You bless each and every one, O Lord Father. We also pray, O Lord Father, if anyone is sick among us, O Lord Father, suffering, O Lord Father. You know, O Lord, their hearts cry, O Lord Father. You know what they're going through, O Lord Father. Because you can see a person's heart, O Lord Father. You heal them, O Lord Father. You take care of them. Hold their hand, O Lord Father, and pick them up, O Lord. We also cover each and every one of us with the precious blood of Jesus, O Lord. We know, Lord Father, that no virus, nothing can touch us, O Lord Father, because we are covered with your blood, O Lord. We are protected by the blood of Jesus, O Lord Father. We thank you, O Lord, for this beautiful time, O Lord, and the coming time, O Lord. So, Lord Father, we surrender it into your hands, O Lord. You lead and guide us, O Lord Father. Lead us by your Spirit, O Lord. And whatever we hear, O Lord Father, whatever comes forth from your servant, O Lord, help us, O Lord Father, to understand it and work on it, O Lord Father, in our life, O Lord Father. Help us to apply it, O Lord Father. You lead us and guide us, O Lord Father. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God. Thank you, Bethany, for leading us in worship. सभी को जय मसीह की और एक बार, and it's a joy to keep gathering in this manner every week, twice a week. जिसने प्रभु को चख के देखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. चख के देखो परमेश्वर भला है, धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है. And we have tasted God day by day, week after week, months after months, and definitely we can confess that God is good. Amen. परमेश्वर भला है, इसीलिए नहीं कि हमारा परिस्थिति अनुकूल है,
in our favor. That is Anukul, right? Pinto brother? हाँ, Yeah. So परिस्थितियां सब हमारे पक्ष में है, इसीलिए नहीं परमेश्वर भला है, परंतु God is good in spite of all the ups and downs. He gives us grace, and let us press on. Let us press on. There's a lot of tough moments that we might be facing, and there will be tough moments ahead also. Okay, let's prepare ourselves to press on, looking at the author and finisher of our faith. हमारे उद्धार का दाता यीशु मसीह पर हमारा ध्यान रखते हुए हम अपने हर कठिन परिस्थितियों में अपने आप को हम उत्साहित करते रहे वचन के द्वारा कि हम आगे बढ़ते जाए। आमीन। प्रभु यीशु के आने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करें, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, एक दूसरे को उत्साहित करने के द्वारा, संगति के द्वारा। ओके, यीशु के क्रूस की उस कथा को हम अपने आप को जांचते हुए उस क्रूस पर अपने आप को रख कर हम अपने आप को तैयार करें। आमीन। संसार के सदृश न बने, परंतु अपने मनों को नया करके, ओके, अपने अपने शरीरों को एक जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ एक उत्तम बलिदान जैसे अर्पण करते हुए, ओके, हम अपने आप को तैयार करें। Let us not conform to this world. Let us transform. Let us be transformed by the renewing of our mind. Okay. Let us present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. For this is our reasonable act of service. ये हमारा परमेश्वर के प्रति एक आत्मिक सेवा है, एक आराधना है, हमारा शरीरों को, हमारे मनों को अर्पण करना उस वेदी पर। परमेश्वर प्रसन्न हो हमारे जीवन के द्वारा, हमारे सोच, शब्द, भावनाओं और हर चीजों के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो। Am I pleasing God? Should be our question to ourselves. हम अपने आप से ये प्रश्न हर वक्त पूछना चाहिए, क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं इस चीज से, मेरे इस स्वभाव से, मेरे इस प्रकार के उत्तर देने से, हर चीजों में क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं? ये हम अपने आप को हर वक्त पूछना जरूरी है। ओके, और कभी भी जब एक कंफ्यूज्ड परिस्थिति, व्हाट डू यू कॉल फॉर कंफ्यूज्ड? उलझन या गड़बड़ी। हाँ, एक गड़बड़ी जैसा परिस्थिति में जब हम होते हैं, जब हमें पता नहीं चलता है, कभी कभी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं क्या सही है। ओके, आगे लाल समुंदर, पीछे मिस्र देश का सेना, क्या करूं तो क्या करूं? ऐसे परिस्थितियों में हम अपने आप से एक प्रश्न पूछे, यदि हमारे जगह पर यीशु मसीह होता तो वो क्या करता? तुरंत आपको उत्तर मिलेगा, तुरंत। He is a very present help in times of trouble. परमेश्वर हमारे सबसे कठिन समयों में भी हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास योग्य है। लेट्स ऑल प्रे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर,
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब एक मन होके आपके पास आते परमेश्वर। यहाँ पर उपस्थित हर एक अलग अलग परिस्थितियों में है प्रभु, आप जानते। यस लॉर्ड, जैसा मार्ता ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु आपसे पूछा, प्रभु यदि आप यहां पर होता तो ये नहीं होता, लाजरस नहीं मरता। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमारे कई सारे ऐसे परिस्थितियां, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर यदि उस वक्त कुछ किया होता या ऐसा नहीं हुआ होता उस वक्त, तो शायद ये आज मुझे देखने नहीं मिलता, ये आज ऐसा परिस्थिति मेरा नहीं होता। ऐसे अनेक प्रश्नों से हमारा मन उलझा हुआ है। परमेश्वर कहता है कि उनके महिमा के लिए हर परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। क्या हम तैयार हैं? Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines. हबक्कुक 3 अध्याय 17 वाक्य। Though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, though the labor of the olive may fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. पढ़िए ब्रदर। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहाँ पर सबसे मुख्य शब्द तो भी है। Yet is the most important word here. Though, yet. Though I see no fruit, though I see only failures, though I see only pain and suffering, जलप्राय के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए, मेरे जीवन में केवल मुझे धोखा ही मिले, कष्ट ही मिले, भले मेरे जीवन में निष्फलता दिखे, तो भी मैं यहोवा में प्रसन्न रहूंगा। क्या कहता है हिंदी में? तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हमारा आनंद का कारण यहोवा है। हमारा आनंद का कारण उस जलप्राय के वृक्ष का फल नहीं। हमारा आनंद का कारण हमारा जॉब या पैसा या ऐसा कोई व्यक्ति या चीज नहीं है हमारा आनंद का कारण। कोई हमारा आनंद को छीन नहीं सकता, जैसा पौलुस कहता है। पिता परमेश्वर, आपका वचन सत्य है। आपका वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फल आने दे प्रभु। जो कोई हमारे बीच में संघर्षों के बीच में है, अनेक परेशानियों के बीच में है, उलझनों के बीच में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, उनका आनंद का कारण आप हो प्रभु। यस लॉर्ड।
पिता परमेश्वर हर एक को अनुग्रह दे प्रभु, अपने अपने परिस्थितियों में आपको महिमा दे पाए, आपके गवाही बन पाए, ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे जीवन को बदल दे, हर परिस्थिति को बदल दे परमेश्वर। यस लॉर्ड, हमारे मनों को बदले प्रभु। यस लॉर्ड, मन परिवर्तन करे हमारा। पिता परमेश्वर, आपका महिमा हम सबके जीवन के द्वारा हो, ये हमारी प्रार्थना है। आशीष कर प्रभु, आज आपके उपस्थिति और सामर्थी वचन के द्वारा हम सबका परिवर्तन से हमें आशीषित कर प्रभु। यस लॉर्ड, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेरितों का पुस्तक, उसका 3 अध्याय 11 वाक्य में आएंगे। प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय 11 वाक्य। जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत ही आश्चर्य करते हुए उस औसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। तो यहाँ पर मैंने पिछले हफ्ते ये कहकर समाप्त किया था कि इस लंगड़ा व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, परमेश्वर पतरस और यूहन्ना के द्वारा इस व्यक्ति के जीवन में चमत्कार करता है और ये व्यक्ति आनंदित होकर उछलता कूदता हुआ परमेश्वर की आराधना और धन्यवाद देते हुए ये व्यक्ति वहां पर सभी लोगों के नजर के सामने चंगा खड़ा है। ओके, और मैंने आपको कहा कि इस हफ्ते हम देखेंगे लोगों का प्रतिक्रिया। तो लोग अचंभित हो गए। ओके, जब एक व्यक्ति को चंगा पाया, लोग अचंभित हुए। As the lame man who was healed held on to Peter and John, all the people ran together to them in the porch, which is called Solomon's Greatly Amazed. तो जैसा ये लंगड़ा व्यक्ति जो चंगा हुआ, वो पतरस और यूहन्ना को पकड़ा हुआ था, थामा हुआ था, उनके साथ था। ओके, अनेक लोग टूट पड़े। अनेक लोग पतरस और यूहन्ना के पास गए अचंभित होकर। ये दृश्य, ये जो हमने पढ़ा, ये हम दृश्य अपने मन में जब हम देखेंगे तो इससे एहसास होता है कुछ हद तक कि शायद ऐसा एक चमत्कार यीशु के नाम से, या इस प्रकार का एक चमत्कार लोगों ने देखा नहीं है वहां पर, या काफी समय से चमत्कार नहीं, परमेश्वर का चमत्कार नहीं देखा है, ऐसा कुछ कार्य नहीं देखा है। इसीलिए लोग दौड़कर पतरस और यूहन्ना के पास, बहुत लोग आए, all the people, they ran together to them and they were greatly amazed. So if it was a norm, it need not be written that they ran to Peter and John, all the people, and they were amazed. It wouldn't have been written in that way. यदि ये एक साधारण हमेशा होने वाला एक घटना होता, चमत्कार लोगों के बीच में, तो ऐसा नहीं लिखा होता कि लोग अचंभित थे और बड़ा भीड़ पतरस और यूहन्ना के पास गए। ओके, उसका मतलब काफी समय से, शायद काफी सालों से या पीढ़ी तक, ओके, वहां पर लोगों ने चमत्कार नहीं देखा है शायद। और आपके जानकारी के लिए मैं कहूं कि भविष्यवक्ताओं के पुस्तक जहां पर खत्म होता है, मलाकी का पुस्तक, भविष्यवक्ताओं के समय
के बाद, यीशु मसीह आने के पहले या यूहन्ना बपतिस्मा का सेवकाई शुरू होने के पहले करीब 500 साल, ओके, इट इज कॉल्ड एन इंटरटेस्टमेंटल पीरियड। पुराना करार और नए करार के बीच का एक 500 साल का एक समय, जो एक शांत समय कहलाया जाता है। बाइबल के पंडित लोग ऐसे अनुवाद करते हैं और ऐसे समझाते हैं कि ऐसा एक समय था यीशु के आने के पहले, ओके, मलाकी के बाद करीब 500 साल, जब परमेश्वर शांत था या कुछ कार्य नहीं हो रहा था, ओके, और यदि कुछ हो रहा था तो केवल दुख, दर्द और पीड़ा लोगों के जीवन में। रोमी अधिकारी, रोमी साम्राज्य यहूदी लोगों के ऊपर, इज़राइल और बाकी देशों के ऊपर राज कर रहा था, और उनका अनुशासन, उनका राज बहुत ही कठोर था रोमी अधिकारियों का, ओके। इसीलिए यहूदी लोग, जो भविष्यवक्ताओं ने वचन बांटा था बहुत साल पहले कि एक मसीहा आएगा, उनका राह देखकर बैठे थे यहूदी लोग। क्यों? क्योंकि वे बहुत पीड़ा में थे। एक शासन, एक सरकार, एक रोमी अधिकार के नीचे, रोमी साम्राज्य के नीचे, बहुत कठोर शासन के नीचे वे लोग बहुत तकलीफ में थे। और ये यहूदियों का पीढ़ी पीढ़ी से ये अनुभव था, पीढ़ी पीढ़ी से, ओके। मिस्र देश से लेकर फिर नेबुकदनेस्सर राजा, बेबीलोन साम्राज्य के नीचे गुलामी करते हुए, और उसके बाद पर्शियन साम्राज्य, फिर यूनानी साम्राज्य, और अब रोमी साम्राज्य। तो इस पीड़ा में, ओके, जब कुछ भी नहीं हो रहा है, दिन कटता जा रहा है, साल कटता जा रहा है, देयर इज नो चेंज in the oppression that the Jews are facing. There is no change, and there is a dullness, there is a dryness in the spirit, there is a famine in the spiritual lives of people, and suddenly there is a miracle. तुरंत ही एक चमत्कार लोगों ने देखा, इसलिए टूट पड़े, ओके। ये चमत्कार कोई नया चीज नहीं था, ये तो प्रेरितों के समय का हम बात कर रहे हैं। लेकिन प्रेरितों के समय के पहले मसीहा जब आया, यीशु मसीह जब आया, यूहन्ना बपतिस्मा ने जब ऐलान किया कि मेरे बाद जो आ रहा है, ऐसा करके मसीहा का जब इंट्रोड्यूस किया, व्हाट डू यू कॉल फॉर इंट्रोड्यूस, पहचान करवाई, हाँ, मसीहा का पहचान करवाया, और फिर यीशु का सेवकाई शुरू हुआ। 3.5 साल पर लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य देखे, ओके, और उनके अंदर एक विश्वास आया कि ये ही मसीहा है, ये उद्धार करता है, ओके। और फिर जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया, तब लोग निराश होकर चले गए। पवित्र आत्मा का सामर्थ आने के बाद और एक बार
परमेश्वर का अद्भुत कार्य जो मसीहा स्वयं इस संसार में थे और अब उन्होंने एक सहायक को भेजा, पवित्र आत्मा का अद्भुत कार्य जब शुरू हुआ तब लोग फिर टूट पड़े। यही टूट पड़ना यीशु मसीह के समय पर भी था। जब यीशु मसीह शरीर में जब संसार में थे तब उनके सेवकाई में भी लोग टूट पड़ते थे, उनके ऊपर, उनके पीछे पीछे आते थे। अब वही शिष्यों के द्वारा जब पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है तब लोग टूट पड़ रहे। Amen. So look at the parallels. Okay, the work that Jesus did, and during his time of ministry, people used to follow him. People used to be clinging around him. Similarly, the ministry of the Holy Spirit, when it started, people gathered around the disciples. Okay, so the reason why I'm explaining in this way, मैं जो कारण से आपको ये समझा रहा हूं, जब लोग पवित्र आत्मा का कार्य जब हो रहा है, तब जब लोग शिष्यों के आजू बाजू लोग इकट्ठा होते हैं, शिष्यों के पास आकर्षित होते हैं, ओके, तब स्वाभाविक ये शिष्यों के अंदर या मनुष्य के अंदर ऐसा एक घमंड आ सकता है कि मैं कोई हूं करके एक विचार आ सकता है, क्योंकि लोग मेरे पास टूट पड़ रहे, मेरे पास आ रहे, मेरे पास आकर्षित हो रहे। ओके, लेकिन यहां पर हमें सीखने के लिए एक पॉइंट है, एक विषय है। 12वां वाक्य पढ़िए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, ए इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। तुम हमारे ऊपर, हमारे पास ऐसा क्यों देखते हो? जस्ट रीड दोज लाइन्स। तुम हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? तुम हमारी ओर इस प्रकार से क्यों देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य से या शक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। कि हमने हमारे सामर्थ्य से इसको चलाया या इस लंगड़े व्यक्ति को चंगा हमने हमारे सामर्थ्य से किया, ऐसा तुम लोग क्यों हमें उस प्रकार से देखते हो? या so in other words, Peter is trying to say, don't give us more importance. We are nobody. पत्रस ये कहना चाहता है कि हम कुछ भी नहीं है, हमें ज्यादा अहमियत मत दो, हम कुछ भी नहीं है, तुम लोग हमें ऐसा मत देखो जैसा कि हम हमारे शक्ति से कुछ कर रहे। तो पत्रस यहां पर खुद को छिपाकर परमेश्वर के सामर्थ को उठाना चाहता है। ये बहुत ही एक गंभीर विषय है। आज के तारीख में हम सबको सीखना है, क्योंकि हम ऐसे समय, ऐसे घड़ी में जी रहे जब प्रचारक लोग अपना नाम ऊंचा करते हैं, अपना नाम बनाते हैं। जब लोग एक मीटिंग में कुछ परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है, ओके, तब लोग उस प्रचारक को बहुत अहमियत देते हैं। ओके, तब प्रचारक लोगों को व्हाट यू कॉल फॉर डिस्करेज, निराश, हाँ, लोगों को निराश नहीं करते या लोगों को निरुत्साहित नहीं करते।
जब लोग एक एक प्रचारक को बहुत अहमियत देते हैं, एक व्यक्ति को बहुत अहमियत देते हैं, देखो मान देना, जिसको जितना मान देना है उतना मान हम सबको देना चाहिए, वचन भी कहता है, ओके। लेकिन मान देना एक अलग बात है, और एक व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा उठाना, बहुत उस व्यक्ति को अहमियत देना, जैसे ज्यादा उसी व्यक्ति का चर्चा होता है और यीशु का नहीं हो रहा है। किसका ज्यादा चर्चा होना चाहिए? Whom should we gossip about? We should gossip about Christ, not about men, not about women. Okay? हम यीशु मसीह के बारे में चर्चा करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, ज्यादा वचन के बारे में ज्यादा बातचीत करना चाहिए, पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में ज्यादा बातचीत करना चाहिए, ना कि कोई व्यक्ति, कोई प्रचारक, कोई फलाना, कोई व्यक्ति के बारे में नहीं। ओके, इस चीज से हम सावधान रहना बहुत जरूरी है। ओके, यहां पर जब पतरस और यूहन्ना ऐसा एक परिस्थिति का सामना किया, तुरंत ही पतरस ने लोगों को निरुत्साहित किया या लोगों को समझाया कि आप लोग हमें ज्यादा अहमियत मत दो, जैसे कि हमने कुछ हमारे सामर्थ्य से किया है। वहां पर पतरस ने यीशु मसीह को उठाया, परमेश्वर को उठाया। ओके, और एक उदाहरण यूहन्ना 3 अध्याय में हम देखते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है यहाँ पर, कैसे यीशु मसीह को ऊंचा उठाया गया। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 22 वाक्य से पढ़िए। जॉन चैप्टर 3 वर्स 22 ऑनवर्ड्स। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु मसीह और कौन? यीशु और उसके चेले। हाँ, तो यीशु और यीशु के चेले कहाँ आगे? यहूदिया आए और वहां पर क्या करने लगे? उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। तो यीशु मसीह बपतिस्मा देने लगा। ओके, मुझे इसका पूरा बैकग्राउंड समझाने के लिए समय नहीं है, लेकिन आप लोग जानते होंगे यीशु मसीह बपतिस्मा देने लगा इस प्रकार से लिखने का कारण, उसके पहले यीशु मसीह बपतिस्मा नहीं दे रहा था, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। ओके, और यूहन्ना बपतिस्मा देकर यूहन्ना के बहुत सारे शिष्य थे, चेले थे, और अब यहां पर यीशु मसीह के चेले बने। यूहन्ना ने यीशु मसीह को यरदन नदी में बपतिस्मा दिया, और जिसने यीशु को बपतिस्मा दिया, बाद में यीशु स्वयं बपतिस्मा देने लगा और उनके चेले बनने लगे। ओके, तब यहां पर कुछ गड़बड़ी हुआ। यूहन्ना के जो चेले थे थोड़ा व्याकुल हो गए, थोड़ा घबराने लग गए। पढ़िए आगे। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। हाँ, यूहन्ना भी बपतिस्मा दे रहा था दूसरे एक जगह में। तब यूहन्ना का शिष्य लोगों ने क्या कहा? 25 वाक्य पढ़िए, 25। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ, और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना के शिष्य लोग यूहन्ना के पास आकर क्या कहने लगा? हे रब्बी, देख। क्या? हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। ये यीशु का विषय में कह रहा है। यूहन्ना
के शिष्य लोग यूहन्ना के पास आकर यीशु के बारे में कह रहा है, देख तेरे साथ जो यरदन नदी के उस पार था, अब वो बपतिस्मा दे रहा है और सब लोग उसके पास जा रहे हैं। ओके, तो इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है कि आपका चर्च छोड़कर सब लोग यीशु के चर्च में जा रहे हैं। जरा संभालो, कुछ करो, नहीं तो आपका चर्च खाली हो जाएगा। ओके, तो कौन सा पास्टर व्याकुल नहीं होगा? ओके, कौन सा व्यक्ति ये सुनकर गड़बड़ी में नहीं आएगा? लेकिन यूहन्ना का उत्तर बहुत ही उत्तम है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख है। ओके, पहला सीख 27 वाक्य। यूहन्ना ने उत्तर दिया, हम्म, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए हम्म, तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यूहन्ना के अंदर एक विश्राम था, गड़बड़ी नहीं था, व्याकुल नहीं था। उनका कहने का मतलब इतना ही है, लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं, जब तक परमेश्वर, जब तक स्वर्ग से उनको नहीं दिया जाएगा, अ मैन कैन रिसीव नथिंग अनलेस इट हैज बीन गिवन टू हिम फ्रॉम हेवन। परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो उनको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, सो ही इज नॉट डिस्टर्ब। जॉन, यूहन्ना चंचल नहीं है। 28 वाक्य। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो हम्म, कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। दूसरा चीज यूहन्ना कहता है कि तुम जानते हो, मैंने स्वयं कहा है कि मैं मसीहा नहीं हूं, ये मैंने स्पष्ट कहा है। तो यूहन्ना ये समझा रहा है उनके शिष्यों को कि वो मसीहा है, उनके पीछे लोग जाना ही चाहिए, उनका कलीसिया बनना चाहिए। ओके, तो मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यूहन्ना कह रहा है कि लोग सब मुझे छोड़कर यीशु के पीछे जा रहा है, मुझे इसमें खुशी है। ये अगला वाक्य में स्पष्ट होता है, 29। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, हम्म, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत ही हर्षित होता है। हम्म, अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। आमेन। यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि जिसका दुल्हन है उसी का दुल्हा, क्या हिंदी में ऐसा लिखा ना? यस, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है। मतलब मैं साधारण शब्द में यदि आपको कहूं, दुल्हन जिसके साथ चिपका हुआ खड़ी है, समझ लो वही दुल्हा है। ओके, उसका मतलब यदि लोग यीशु के पास दौड़ रहे, उनके पास जाकर चिपक रहे, मतलब वो दुल्हा है, और लोग जो यीशु के पास जा रहे वो दुल्हन है। ओके, और जब ऐसा होता है, जब लोग यीशु के पास जाकर यीशु के पीछे जाते हैं, उनका चेला बनते हैं, दुल्हन जब दुल्हा को चिपकता है, ओके, सबसे ज्यादा आनंदित कौन होता है? दुल्हा का दोस्त। यूहन्ना अपने आप को यीशु का दोस्त समझता है। ओके, the friend of the bridegroom who stands and hears him rejoices greatly because of the bridegroom's voice. और आज ये मेरा हर्ष पूरा हुआ है। तो यूहन्ना अपने शिष्यों से कह रहा है, तुम लोग मुझे आकर ये खबर दिया ये सोचकर कि मेरे अंदर गुस्सा आएगा और मैं कुछ प्रतिक्रिया करूंगा, परंतु मेरे अंदर आज ये मेरा हर्ष पूरा हुआ है, मेरा आनंद पूरा हुआ है ये सुनकर। ये तो खुशखबरी है कि लोग यीशु के पीछे जा रहे हैं। हम क्या सीखते हैं इसमें से? जब पतरस और यूहन्ना यीशु के नाम से उस लंगड़े व्यक्ति को चंगा किया, लोग पतरस और यूहन्ना के पास आए। पतरस ने उन लोगों को रोका, निरुत्साहित किया, हम लोग नहीं, हमारे पास हमसे मत चिपको, यीशु के पास। How blessed it is if we direct people to God and
we decrease. That is what John the Baptist said. यूहन्ना बपतिस्म ने क्या कहा? अगला वचन पढ़ो, यूहन्ना का 3रा अध्याय उसका। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हाँ, ये अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। पतरस भी वही कर रहा है यहाँ पर। परमेश्वर बढ़े, यीशु बढ़े और मैं घटूं। मेरे पास मत आओ, मैं कोई भी नहीं हूं। ओके, यीशु का नाम है सब कुछ। और उसके बाद पतरस शुरू होता है। 13 वाक्य पढ़िए। 13 यस, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 13, सॉरी, प्रेरितों का पुस्तक 3रा अध्याय उसका 13 वाक्य। और अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। हाँ, तो पतरस यहाँ पर बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना मिलावट किए, ओके, यहूदी लोगों को कह रहा है, संबोधित कर रहा है, ये कहकर कि इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक और याकूब का परमेश्वर और हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर किसको महिमा किया? वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की। हाँ, तो हमें समझना जरूरी है कि पतरस ये जानबूझकर कह रहा है इस प्रकार के शब्द। इब्राहिम का परमेश्वर, द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइसक एंड जेकब हैज ग्लोरिफाइड हिज सर्वेंट जीसस। क्यों इब्राहिम का, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ने यीशु को महिमा किया, ऐसा पतरस कहता है? क्योंकि यहूदियों के नजर से यीशु मसीह गलत व्यक्ति था। वो उनको क्रूस पर चढ़ाया यहूदियों ने गलत समझकर, और वही यहूदी लोग इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर की आराधना करते हैं और इब्राहिम को बहुत मानते हैं, इसहाक और याकूब को बहुत मानते हैं। इसीलिए उन यहूदियों को जब पतरस प्रचार कर रहा है, समझा रहा है, उनको ये कहना अवश्य है कि तुम जिसको मानते हैं, तुम इब्राहिम को भी मानते हैं, उस इब्राहिम का, इसहाक और याकूब का पिता ने यीशु मसीह को महिमा किया था, जिसको तुमने पकड़वाया और गिरफ्तार करवाया। ओके, तो उनके अंदर एक एहसास आने के लिए कि यीशु मसीह वही परमेश्वर से भेजा गया था जो परमेश्वर की उपासना तुम लोग करते हैं। यीशु मसीह उसी परमेश्वर से भेजा गया है जिस परमेश्वर को इब्राहिम, तुम्हारा इब्राहिम जिसको तुम मानते हो, इब्राहिम उपासना करते थे। ओके, ताकि उनके अंदर एक विश्वास आए। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो योर ऑडियंस। आप जिस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हो, जिस व्यक्ति के साथ आप बात करते हो, उस व्यक्ति को समझना, उनके मनोभावना और उनका बैकग्राउंड के अनुसार सुसमाचार को पेश करो, यीशु को पेश करो। ओके, और फिर पतरस 14 वाक्य में एक मुख्य बात कहता है, पढ़िए। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। तुमने उस पवित्र और तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। हाँ, उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया। You have denied and rejected the Holy One and the Just. यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि तुम लोगों ने यीशु का इनकार करके किसको अपनाया? एक और विनती की, एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। हाँ, एक हत्यारा को छोड़ देने के लिए। मसीहा को क्रूस पर चढ़ाओ, यीशु को क्रूस पर चढ़ाओ।
पिछला हफ्ता, पिछला रविवार को विश्व भर में लोगों ने पाम संडे मनाया, बहुत लोगों ने, लेकिन कितने लोग इन चीजों को समझते हैं मुझे नहीं पता। तो पाम संडे उस कार्य को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था शायद, कि यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश किया था, ओके, तब लोगों ने पूरे इज़राइल के लोगों ने, ओके, पूरे भीड़ ने यीशु मसीह को यरूशलेम में आमंत्रण किया, हर्ष के साथ, आनंद के साथ आमंत्रण किया, अपने कपड़ों को रास्ते में डालकर, और पाम लीव्स, व्हाट डू यू कॉल फॉर पाम लीव्स? खजूर की डालियां, खजूर के डालियां, खजूर के पत्तों को रास्ते में डालकर यीशु मसीहा को यरूशलेम में आमंत्रण किया, प्रवेश किया यीशु, ओके। और वही लोग फसह का दिन, ओके, यीशु मसीह के विषय में चिल्लाकर कहा, क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। कितना विपरीत है ये दो बात, ओके। हमें लगता होगा ये केवल यहूदियों के विषय में ऐसा कहा जाता है, परंतु हम सब के विषय में ऐसा हम कभी ना कभी ये करते हैं। रविवार को जब हम कलीसिया में जाते हैं, ओके, यीशु की महिमा करते हैं, उनकी प्रशंसा हम गाते हैं, उनकी स्वागत करते हैं, ओके, कितना खूबसूरत गीत गाते हैं, ओके। फिर हफ्ते भर कैसा हमारा जीवन रहता है, हम किसको हाँ बोलते हैं, किसको ना बोलते हैं? क्या हम शैतान के परीक्षाओं में क्या हम शैतान को हाँ बोलते हैं? कलीसिया में हमने यीशु को आमीन कहा, और हफ्ते भर में हम शैतान जो परीक्षा लाता है उनको भी हम आमीन बोलते हैं। ऐसा करते हैं क्या? ये हम सोचने का विषय है, ये हमें अपने आप को जांचना है। ये केवल यहूदियों का एक विषय या समस्या नहीं है। Many times we say we glorify God at one time with the same tongue, at the other time we say yes to Satan. Okay, हम शैतान को हाँ बोलते हैं। शैतान जो भी आकर्षित करता है या परीक्षाएं लाता है, उन परीक्षाओं में कभी यदि हम गिरते हैं, उसका मतलब हमने शैतान को हाँ बोला। शैतान को हाँ बोलना मतलब यीशु को ना बोलना, और कुछ नहीं है, इसके बीच में और कुछ नहीं है, ओके। तो जब लोगों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाओ करके चिल्लाया, और पिलातुस के सामने कहा कि उस हत्यारा को छोड़ दो। मतलब हत्यारा, पाप, गुनेगार, गुनाह, गलत चीज वो चलेगा, अच्छे चीज को ना बोलना। That is what was happening there. There was an exchange on the cross. There was an exchange that night that happened. What was the exchange? Okay. Jesus was crucified and Jesus was bound. Okay. And a murderer was released. यूहन्ना 18 अध्याय उसका 38 वाक्य। यूहन्ना 18 उसका 38। पिलातुस ने उससे कहा, क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैंने तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। पिलातुस ने यहूदियों के पास जाकर कहा कि मैं यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पा रहा हूं। फिर
पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। तुम्हारा ये रीति है, रीति रिवाज है कि फसह का दिन मैं एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अंत क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों का राजा मतलब यीशु मसीह को छोड़ दूं? तो क्या कहा उन्होंने? यस। तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। ओके, हम इस वचन से आज समाप्त करेंगे, परंतु कुछ समय हमें मनन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू रियली try to meditate this verse 40, it will blow up your mind. I mean, what makes the people say that we don't want Jesus, we want Barabbas? It doesn't fit in my logical mind. मेरे मन में जब भी मैं ये वचन पढ़ता हूं, मेरे मन में ये बैठता नहीं कि लोगों ने यीशु को त्यागा और एक हत्यारा को छोड़ने के लिए कहा, हत्यारा को अपनाया। ओके, नॉट दिस मैन बट बरब्बास। नाउ बरब्बास वाज अ रॉबर, वो एक चोर था। ओके, वो एक पापी था। ओके, जरा मनन करो, हम सब मनन करेंगे थोड़ी देर। यहां पर दो प्रकटीकरण है। देयर आर टू रेवलेशंस हियर। नंबर वन, many times we also like those Jews, we exchange Jesus for a sin. कई बार हम भी यीशु मसीह को बेच देते हैं, वो पाप या उस परीक्षा में गिरने के लिए, वो पाप करने के लिए, वो गलत चीज करने के लिए हम जड़ में कार्य करते हैं, हम यीशु को नकारते हैं। वो पहला सीख। दूसरा सीख इसमें, ये घटना में ये है कि बरब्बास कौन था? एक चोर था, एक हत्यारा था। आप अपने मन में कल्पना कीजिए, अपने आप को बरब्बास के जगह में डाल के देखिए। ओके, फसह का दिन तक यीशु मसीह यहूदियों के लिए राजा था। यीशु मसीह यहूदियों के लिए एक परमेश्वर से भेजा हुआ एक भविष्यवक्ता था, एक सामर्थी व्यक्ति था। ओके, फसह का दिन तक। लेकिन उसी समय दूसरे तरफ बंधन में बैठा हुआ, जंजीरों में बांधा हुआ बरब्बास, ओके, उस जेल के अंदर बैठा था। अपने आप को उस बरब्बास के जगह में डाल के देखिए कि आप वो बरब्बास है, आप जेल में बैठा है। ओके, और आप पिलातोस के न्याय के लिए रुका है कि आपको फांसी होगा, कभी भी वो न्याय फैसला सुनाया जा सकता है। मतलब आपका अंत है, आपके लिए कोई भविष्य नहीं है। यदि आप बरब्बास है, अपने आप को बरब्बास समझकर सोचिए, और अचानक रोमी अधिकारी आकर जेल का ताला खोलकर बरब्बास को आजाद करता है। व्यक्ति पागल हो जाएगा, खुशी के मारे पागल हो जाएगा। एक समय था जब वो सोच रहा था कि अब उसको मारने जा रहा है, वो खूनी है, हत्यारा है, दंड होने वाला है उसको। लेकिन असंभव संभव हुआ, जो कोई सोचा नहीं, वो चीज वहां पे संभव हो रहा है। एक खूनी और हत्यारा जिसको दंड होना चाहिए, वो आजाद हो गया। खुशी के मारे वो पागल हो गया होगा, बरब्बास। और जो व्यक्ति राजा होना चाहिए,
मसीहा होना चाहिए वो क्रूस पर. Okay, so the second thing that we learn here is we are that Barabbas. हम वो बरब्बास है, हम है वो पापी जो मरना चाहिए था, दंड होना चाहिए था, परंतु हम आजाद हो गए. ये ताजुब की बात है. हमारा उद्धार हुआ. जितनों ने यीशु को ग्रहण किया उन्होंने उनको अपना संतान कहलाने का अधिकार दिया. और संतान है तो वारिस. हम स्वर्ग के वारिस है, अनंत काल के वारिस है. हम परमेश्वर के संतान हमेशा हमेशा के लिए हम होंगे. हमारा मिलन परमेश्वर के साथ हुआ और यीशु परमेश्वर से अलग हुआ कुछ क्षण के लिए. हमारा पाप का दंड उन्होंने ले लिया अपने ऊपर. हम आजाद हो गए. That's the exchange that happened. Okay, so on one side we often exchange Christ for that sin that Satan tempts us. But on the other side, Christ is exchanging our punishment and he's taking the punishment on himself. क्या धन्यवाद का विषय नहीं है ये? परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देने का एक विषय हमारे सामने है. ओके, आइए हम और एक बार अपने आप को जांच कर हम परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करेंगे. पहली बात, हम परमेश्वर को छोड़ किसी और को ज्यादा अहमियत न देंगे. दूसरी बात, हम यीशु मसीह को, परमेश्वर को शैतान के लाए हुए परीक्षाओं के सामने, पाप के सामने हम लेन देन नहीं करेंगे. शैतान को हमेशा हम ना बोलेंगे, ऐसा एक निर्णय, और यीशु को हाँ बोले. और तीसरा, हम वो पापी थे जिसको परमेश्वर ने आजाद किया और अपने आप को दंड दिया. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं. धन्यवाद परमेश्वर आपका उद्धार के लिए. धन्यवाद परमेश्वर आपका प्रेम, क्षमा और दया के लिए. प्रभु, आपने हम सब पर दया दिखाया. धन्यवाद प्रभु. आपने हमें क्षमा किया, इसके लिए धन्यवाद. हम फिर पाप न करें प्रभु. हमें अनुग्रह दे कि हम पाप को, शैतान को ना बोले हमेशा, और विजयवन जीवन जिए. आपके पक्ष में हम हमेशा खड़े रहे प्रभु. यस लॉर्ड. हम आनंदित हो हमेशा प्रभु. यस लॉर्ड. धन्यवाद परमेश्वर आपके वचन के लिए. केवल आप बड़े और हम घटे. केवल आपको हम अहमियत दे, लोगों को नहीं प्रभु. यस लॉर्ड. आपके नाम की महिमा हम सबके जीवन के द्वारा हो. आपका वचन हम सबके जीवन में 100 गुना फल आए प्रभु. धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना. इसके लिए यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन. Amen. God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष दे. Praise Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord.